चलिए मान लें कि हम 40 चोर हैं और आप वाहिद अली बाबा हो, लेकिन मैंने इसका स्वागत किया कि अरविंद केजरीवाल आप बजाय जनता के जानिब से बोलें, वो जनता के बीच में उतरे। उन्होंने आम आदमी पार्टी बना ली, मुबारक हो। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले चुनाव में दिल्ली के हों या आम चुनाव हो देश भर में, कि आप भाग लें और आपको 1-2 सीट ही मिले तो तब भी मैं कहूं कि डट के रहो बेटे, रहो इसमें। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी को 1885 से लेकर 1920 तक इंतजार करना पड़ा थोड़ा बहुत आम जनता के साथ लगने के लिए, वैसे ही 35 साल के बाद, जबकि आपका उम्र छोटा होगा लेकिन मेरा तो दफन हो जाएगा तब तक, उम्मीद रखता हूं कि शायद आप उभर कर आएंगे और आपका नाम भी उज्जवल हो जाएगा। लेकिन सोचना कि 2-4 लाखों लोगों को वो क्या कहते हैं हलचल देखने के लिए वो रामलीला पहुंच गए, रामलीला ग्राउंड्स पहुंच गए 2-4 दिन के लिए, और इसलिए मैं बहुत बड़ा नेता बन गया हूं और गांधी जी का नकल में निकालूंगा, क्योंकि मेरे सर पर तो लाल टोपी है लेकिन दिल है हिंदुस्तानी। इनके सर पर तो हमारी टोपी है और पता नहीं दिल कहां जा रहा है, लेकिन इनकी बातों को सुनने से लगता है कि दिल में इनका रंग कोई लाल सा है, कोई क्रांति लाना चाहते हैं। लाइए, क्योंकि आखिर 1/3 हमारे देश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां किसी न किसी प्रकार के बगावत चल रही है। आप उनके साथ जुड़ना चाहते हो तब आपको बंदूक उठाना पड़ेगा। यदि आप कहना चाहते हो कि हमारे समाज एक स्वर्ग नहीं है, तो मैं भी आपसे इत्तेफाक रखता हूं, ये कोई स्वर्ग नहीं है और हम कोई भगवान नहीं है, हम तो मनुष्य हैं और मनुष्य की कमियां हमारी भी हैं, आपकी नहीं है, क्योंकि आपके तो कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां नहीं है। आप तो बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल पावन हो, और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ही सबसे अच्छे लोग हैं, और बाकी हम सब या तो चोर हैं या मूर्ख हैं या गलत चीज करते रहते हैं या जानते नहीं हैं कि हमारे हित में क्या करना है। कहते रहिएगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये तो मैं जरूर कहूंगा कि कारवां आगे बढ़ती ही जाएंगे और कुत्ते भौंकते रहे। शुक्रिया। रविशंकर जी, आरोप हम खामोश रहिए प्लीज। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो कि फारसी में पहले कहा गया और आमतौर पर हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ये नहीं कहा, अरे सुनो तो, खामोश। मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी के सदस्यगण जो हैं वो कुत्ते हैं। मैंने बस इतना कहा कि हमारी जमहूरियत की कारवान आगे बढ़ती जाएगी और जिनको इसका निंदा करना है वो करते रहे। ये पार्टी है कि थोड़ा बहुत सफेद टोपी पहन के 2-4 दिन घूमेंगे, कुछ नारेबाजी वगैरह करेंगे और चुनाव के बाद फिर ये लोग सब अपना काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल की बात आप मत करिएगा, रिमेम्बर दैट एंड डोंट रिपीट हिज नेम। आप लोग बेकार में एक न चीज को चीज बना रहे हैं। आम आदमी क्या है? एक गाजियाबाद में एक शख्स रहता है, दिल्ली में आके वो झाड़ू चला रहा है। इज इट अ पार्टी? हमें यकीन है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार यहाँ बनाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित हार गई हैं। अरविंद केजरीवाल हैज वन फ्रॉम द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी विद ओवर 22,000 वोट्स। दैट्स अ मैसिव विक्ट्री। और उस कामयाबी को हासिल करके अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए बहुत मजबूत अक्षरों में कैद कर दिया। 60 सीटें, 70 में से 60 सीटें, ये 2/3 छोड़िए, 3/4 छोड़िए, 3/4 बहुमत से भी ज्यादा है। सीधा गणित है, 90% सीटें 63 होती हैं, तो ये लगभग 86-87% मैंडेट, जबरदस्त मैंडेट मिलता हुआ
आम आदमी पार्टी को भी शायद ये अंदाजा नहीं था। संदीप, मैं एक बात कही तो उसको कंप्लीट करना चाह रही थी, अगर आप मुझे इजाजत दे, कि बस स्टॉप पे वो जो आदमी खड़ा था उससे मैंने 2.5 के आंकड़े से नीचे घुस गई है बीजेपी, अब 9 पर आ गई है। उससे मैंने केवल ये सवाल पूछा कि अगर केजरीवाल जीत जाते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो सेंटर में मोदी सरकार तो उनका साथ नहीं देगी। तो उसने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर हम मोदी को भी निपट लेंगे अगले इलेक्शन।